राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी ने भी जी मीडिया से खास बातचीत की और आज के हंगामेदार सत्र को कांग्रेस की गलत नीयत बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी बिल को कांग्रेस पास कराना नहीं चाहती है, जिसके चलते सदन में हंगामे होते हैं। वहीं मजदूर और किसानों की समस्याओं पर सैनी ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि इन वर्गों की समस्याओं को केंद्र और राज्य सरकार के सामने बेहतर तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे। अशोक गहलोत के मामले में कहा कि मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है। राजस्थान के राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी, जिन्होंने आज शपथ ली है अपर हाउस में, हंगामेदार आज पहला दिन रहा। ऐसे हालात में जब इस तरह से राज्यसभा चल रही है और जब राजस्थान की जनता की समस्याओं को सुलझाना होगा, तो आइए जानते हैं कि ऐसे हालात में आप उन समस्याओं को कैसे सुलझा पाएंगे। नहीं, ये हालात हमेशा रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। कुछ तात्कालिक विषय होते हैं जिन पर चर्चाएं होती रहती हैं, और मुझे तकलीफ तो इस बात की है कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बिल आया था उस पर विपक्ष ने जो हंगामा किया, तो ऐसा लगता है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार पर नकेल रखना नहीं चाहते। उनको चर्चा करनी चाहिए थी, किसी बिंदु पर उनकी असहमति होती तो उसके ऊपर चर्चा होती तो ज्यादा बेटर होता। ऐसे में जब आपका एलिवेशन हुआ है इस तरीके से, तो जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वो जरूर उत्साहित भी हुआ होगा और पार्टी से जोड़ने की भी कोशिश करेगा। देखिए, ये बात ठीक है कि मेरा प्रारंभ मजदूर संघ से हुआ है। राजस्थान में, हिंदुस्तान के बाहर भी इस निमित्त मैं जाता रहा हूँ, और मजदूरों की समस्याओं पर भी मेरा फोकस रहेगा। मेरा इस बात पर भी फोकस रहेगा कि नई नौकरियां कैसे मिल सकती हैं जिससे बेरोजगारी दूर हो। तो नए उद्योगों की स्थापना राजस्थान में हो, छोटे उद्योगों की स्थापना हो, ऐसा मैं प्रयास राजस्थान के जो उद्योगपति हैं उनसे चर्चा करके राजस्थान में उद्योग आए, इस संबंध में बात करूंगा। आज की तारीख में राज्य, ये तमाम पूरे देश भर में और खास करके हम राजस्थान की बात करें तो जातियों की समस्याओं से जूझ रहा है। हाल ही में इतना सब कुछ हुआ है, संगठन को लेकर आगे चुनाव है, प्रदेश अध्यक्ष संगठन के बदलाव की काफी सारी चर्चाएं हैं, मैडम दिल्ली भी आई, तमाम चीजें हुई, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। आगामी दिनों में चुनाव है, इन तमाम चीजों को कैसे आप सुलझाएंगे, क्योंकि आपका कंपैरिजन आज की तारीख में पार्टी में अशोक गहलोत जी के काउंटर की तरह देखा जा रहा है। नहीं, मैं अशोक गहलोत जी से मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े आदमी हैं। इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब कबड्डी खेली जाती है तो उसमें पाला देने जब आता है आदमी, तो उसको पकड़कर दबोचना ये काम होता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि मेरा काका है, कि मेरा भाई है, कि कौन है, ये देखा नहीं जाता। राजनीति में वो भी हैं, राजनीति में मैं भी हूँ, मेरी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है। वो अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे, मैं मेरी पार्टी को जिताने की कोशिश करूंगा, मैं कांग्रेस को हराने की कोशिश करूंगा। तो ये अपना अपना काम है, इसलिए मैं ये नहीं मानता कि मेरा उनसे कोई कंपैरिजन है या कंपटीशन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। पहला दिन सदन में हंगामेदार रहा। मदन लाल सैनी जी का साफ कहना है कि आज जो भ्रष्टाचार का बिल आया उसमें विपक्ष ने उसको बिल्कुल उसके साथ जो करना चाहिए था वैसा व्यवहार नहीं था, और इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की नीयत में खोट बताया। कैमरा पर्सन महबूब के साथ अदिति नागर, जी मीडिया, दिल्ली।